जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। सातवां विकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण नियमित स्वाध्याय के क्रम में अपना चल रहा है। परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उस प्रकरण पर अपन विचार कर रहे हैं। टोडरमल्ली साहब ने हमें ये प्रेरणा दी है कि शास्त्र में जो वचन आए हैं उन वचन की प्रामाणिकता के लिए जो परस्पर विरुद्ध लगते हैं ऐसे वचन को आप प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा प्रमाणित करो, और यदि वह आपको लगते हैं कि हाँ ये सही है, तो उस ग्रंथ में जो वचन इस प्रकार से आए हैं जिनकी आप परीक्षा नहीं कर सकते उन्हें भी प्रमाण मानो। जिस ग्रंथ के वचनों में यदि आप प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा परीक्षा करें और आपको लगे कि यह वचन सत्य नहीं है, कोई इसमें मिलावट है, उस ग्रंथ के सभी वचन को आप असत्य अप्रामाणिक मानो। इतनी बात कहकर टोडरमल्ली साहब ने इस जीव को किस बात की परीक्षा करनी है और परीक्षा के पीछे उद्देश्य क्या है यह स्पष्ट कर दिया। तब शिष्य का प्रश्न खड़ा हुआ, जो टोडरमल्ली साहब ने शिष्य बनकर यहां शास्त्र में खड़ा किया कि यदि हम भिन्न भिन्न शास्त्रों में वचनों का भिन्न भिन्न हमें अर्थ भाषित हो तो हम क्या करें। बात समझ में आया क्या बाबा जी? कहीं तो पूजा को धर्म कहा गया है और कहीं तो पूजा को आश्रम भाव कहा गया है। अब हमारे को तो दो भिन्न अर्थ भाषित हो रहे हैं, तो हम क्या करें? है पूजा को धर्म माने कि पूजा के भाव को आश्रम माने? मुद्दा समझ में आ गया? ऐसा प्रश्न टोडरमल्ली साहब ने शिष्य के मुख में रखकर यहाँ समाधान के लिए खड़ा किया है ना। निकालिए पेज नंबर आप 228। एक बार अपन प्रश्न पढ़ते हैं फिर उसके समाधान का विचार करते हैं।
है ना, गंभीर समाधान है। अपने को बहुत गंभीरता से इस विषय को समझना है। यहां कोई कहे कि मिल गया सबको, अब तो आप रोज नियमित आने वाले हो, उनको तो पता है कहाँ है। नहीं तो आप एक पेज में वो रख दो आप कागज की स्लिप, ताकि क्या है कि सीधा वही पेज खुले सब ग्रंथों में। डोरी रखी हुई है, हाँ ठीक है ना। तो सीधा आप वहीं पहुंच जाए जहां कल अपन ने प्रश्न पढ़ा था और छोड़ा था। यहां कोई कहे कि परीक्षा करने पर कोई कथन किसी शास्त्र में प्रमाण भाषित हो तथा कोई कथन किसी शास्त्र में प्रमाण भाषित हो, तब क्या करें? किसी शास्त्र में तो कोई बात ऐसा लगती है ये यहां सही है बात तो, और जिसको आपने परस्पर विरुद्ध कहा उस ग्रंथ के आधार से विचार करते हैं तो वो वहां सही लगती है। आचार्य देव ने व्यवहार धर्म की चर्चा करी तो पुण्य भाव को धर्म कहा, बाबूजी है ना, व्रत के भाव को धर्म का। तो जब उन ग्रंथों को पढ़ेंगे जहां उसकी मुख्यता से चर्चा आई है तो हमें लगेगा ये तो धर्म है, और जहां निश्चय धर्म की बात आएगी तो वहां आचार्य महाराज उस स्वभाव को क्या कहेंगे बाबूजी? आश्रम है, बंद है। तो वो भी हमको अच्छा लगेगा कि ये भी सही है। तो अब हमारे लिए तो दुविधा हो गई। क्या दुविधा हो गई कि ये पुण्य भाव आश्रम है कि पुण्य भाव धर्म है? बाबूजी क्या दुविधा हो गई? तो हमको तो दोनों सच्चे लग रहे हैं। क्या दोनों बात सच्ची लग रही है ना? तो ये प्रश्न शिष्य के मुख में टोडरमल साहब ने रखा। अब उसका समाधान देखना, समाधान बहुत सुंदर है ना। जो आप्त भाषित शास्त्र है, क्या कह रहे हैं? आप्त किसको बोलना? आप्त किसको बोलना? सर्वज्ञ अनंत देव द्वारा कहे गए, है ना। कौन है बाबूजी? आप सर्वज्ञ है, और सर्वज्ञ से कोई भी बात छुपी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये लोक और अलोक में, है ना, भूत भविष्य वर्तमान उससे कोई बात उनसे छुपी हो, वैसा वैसा नहीं है ना। अपने शास्त्र किसके द्वारा रचित है? आप्त के द्वारा बताए गए हैं। रचे तो भले ही परंपरा में मुनि भगवंतों ने है, आचार्य भगवंतों ने है, लेकिन बात किनकी है? आप्त की है, अनंत भगवान की है। और अनंत भगवान की क्या विशेषता है बाबूजी? कि वो सर्वज्ञ है। अभी उन्हें सब बातें स्पष्ट उनके ज्ञान में झलकती है, ठीक है। अब ये बात उन्होंने सबसे पहले इस बात का समाधान देने के लिए कही, ठीक है। अब ये बात कहने के पीछे उद्देश्य क्या है टोडरमल साहब? मुद्दा तो ये बाबूजी, जो सभी बात स्पष्ट रूप से जानते हैं उनकी बात में भले आपको विरोध लगता हो, वो आपके अल्पज्ञ, आपके वर्तमान ज्ञान की कमजोरी के कारण वह बात आपको अपेक्षा से पकड़ में नहीं आ रही हो, लेकिन सर्वज्ञ की बात में विरोध नहीं हो सकता। इतनी बात कहना चाह रहे हैं। क्या बात पकड़ में आई आपको? क्या कहना चाह रहे हैं? क्यों नहीं विरोध हो सकता है? कि उनके ज्ञान से कुछ छुपा हुआ नहीं। आगे टोडरमल साहब कहेंगे कि दो ही व्यक्ति गलत कह सकते हैं। क्या? एक तो जिसको पता ही नहीं है, जानता ही नहीं है, वह झूठ कह सकता है, और दूसरा जो रागी होगा वो झूठ कह सकता है। क्या? दो बातें हैं ना। झूठ कब कहा जाएगा? या तो उसको पता ही नहीं उसके संबंध में है, तो या फिर वो रागी हो। दो, और हमारे जो आप्त हैं न तो वह अल्पज्ञ है और नहीं वह रागी है। बात पकड़ में आ गई आपको? इस बात को कहकर टोडरमल साहब क्या कह रहे हैं
कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो कहा गया है उसमें तुझे यदि विरोध लगता है तो कहीं ना कहीं तेरी समझ की कमजोरी है। भगवान के वचन में विरोध होने की तो बात है नहीं। इतनी बात यहां सिद्ध करना चाह रहे। क्या बात पकड़ में आई आपको? क्या सिद्ध करना चाह रहे बाबू जी? कि आपके वचन में तू जो कह रहा है ना, यहां कुछ कहा हो, वहां कुछ कहा हो, थोड़ी देर पहले इन्होंने क्या बोला, थोड़ी देर बाद क्या बोला, ये सब अल्पज्ञ में गड़बड़ी हो सकती है। बात पकड़ में आया हो? क्योंकि आप सब विषय के पारंगत नहीं हो ना, आपको सब तो पता नहीं है। लेकिन सर्वज्ञ के साथ तो ये बात है नहीं। कितनी सुंदर बात कही। देखो क्या कहा, जो आप्तभाषित शास्त्र हैं उनमें कोई भी कथन प्रमाण विरुद्ध नहीं होते। क्या बाबू क्यों कह रहे हैं आपको? आपको जो भी कथन, यदि आपके प्रत्यक्ष से जिसका आप परीक्षा कर सकते हो, आप अनुमान से जिसकी परीक्षा कर सकते हो, और आपको प्रत्यक्ष और अनुमान से लगता है कि ये बात सच्ची है, और यदि शास्त्र में उसके विरुद्ध दिखती है, तो आपको एक बात और ये अच्छे से समझनी है कि आपके वचन कभी भी प्रमाण के विरुद्ध नहीं होते हैं। इसका मतलब है ये वचन कहीं न कहीं मिलावट है। क्या बात पकड़ में आई आपको? क्या कहा जाओ साहब? यदि अरहंत भगवान उनके ज्ञान में ये 24 तीर्थंकर का बंटवारा ग्रहों के आधार से हुआ होता तो वो अनेक जगह घटाते, और शनि को रोकने के लिए यदि मल्लिनाथ का रोल होता तो बहुत जगह बताते। आई बात समझ? उन्होंने तो 6 द्रव्य की स्वतंत्रता की घोषणा करी है, प्लस बाहर में जीव के उदय के अनुसार बाहर में संयोग होते हैं, इसकी घोषणा करी है। उन्होंने सर्वज्ञ भगवान के कर्ता धर्ता नहीं होने की घोषणा करी है। आई बात समझ? साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि जीव के वर्तमान परिणामों के निमित्त को पाकर जो सत्ता में पड़े हुए कर्म है उनमें उदीर्णा, संक्रमण, उत्कर्षण हो जाता है ना। ऐसी सब बात बताने के बाद यदि कोई उसमें कहे कि मल्लिनाथ की पूजा करने से शनि और ये मृत्यु को टाल देगा, जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा है कि आयु जितनी है उतने काल तक जीव उस विवक्षित शरीर में रहता है, एक समय बढ़ाने को कोई समर्थ नहीं है। इंद्र नहीं, नरेंद्र नहीं, जिनेंद्र नहीं। क्या जाओ साहब, किसने कही ये बात? किसने कही? सर्वज्ञ भगवान ने कही है। अब यदि उनका फोटो लगाकर कोई बोले कि इस जाप को देने से आपकी मृत्यु टल जाएगी, तो वह आपकी बात प्रत्यक्ष से आपको लगती है ना ये सही नहीं है, इसका मतलब है उसमें मिलावट है। आई बात? क्या क्या है जनाब साहब? है कहा नवग्रह के मंदिर बाबूजी आपने देखे 100-200 साल पहले थे क्या? अब ज्योतिषियों के चक्कर में पड़े, ग्रहों के चक्कर में पड़े, तो पता है बाबूजी फिर उनने सोचा अरे अपने जैनी लोग ग्रहों के चक्कर में जा रहे हैं तो अपन भी तीर्थंकरों को ग्रहों में बांट दो। नहीं कह रहा ऐसा? ऐसा आपने कहे तीर्थंकर भगवान ग्रहों में बढ़ गए कि इस ग्रह का इफेक्ट ये तीर्थंकर करेंगे और उस ग्रह का इफेक्ट ये तीर्थंकर करेंगे, ऐसा है? बोलो ऐसा है? भाई आप शांतिनाथ भगवान की पूजा करो या मल्लिनाथ भगवान की पूजा करो, यदि विशुद्ध परिणाम से आप पूजा कर रहे हो तो क्या फर्क है?
बोलो, बीमारी यहां तक नहीं रुकी है, मंदिर बन गए, क्या कहा साहब, फिर ऐसी प्रतिमा हो गई है, इन ग्रह पे ये भगवान, इस ग्रह पे ये भगवान, 9 ग्रह के मंदिर हो गए, वहां तक बात नहीं रुकी है। अब उसके फल भी बताने लग गए, मंगल का यदि आपको इफेक्ट है तो इनकी पूजा करो, और शनि का इफेक्ट है तो इनकी पूजा करो। देखो, पूजा करने का मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपका जोर किधर है? वीतरागता का जोर है कि शनि के मेरे इस इफेक्ट को ये भगवान पर्टिकुलर मल्लीनाथ ही दूर कर सकते हैं, ये आपकी विपरीत मान्यता है। बोलो, क्या जोर है? मूल सिद्धांत ही खंडित हो गया ना। हाँ, बाबूजी, मूल सिद्धांत ही खंडित हो गया है ना। अब जब मूल सिद्धांत ही खंडित हो रहा है और आपको लग रहा है उसके बावजूद आप उस काम में लगे हो, बोलो, तो क्या टोडरमल जी साहब कह रहे हैं? बहुत सुंदर बात कही कि आपके वचन में कभी भी परस्पर विरोध बात नहीं होगी। एक तरफ कहेंगे कि 6 द्रव्य स्वतंत्र है, कोई एक दूसरे का कर्ता धर्ता नहीं है, जीव को अपने पाप पुण्य के उदय अनुसार संयोग मिलेंगे। जब आपने ये बात कही और कहीं दूसरी जगह कहेंगे कि इस मंत्र से ये काम हो जाएगा, इस मंत्र से ये काम हो जाएगा, तो ये जो आपको परस्पर विरोध लग रहा है ना, उसकी खोज करनी है आपको, सही है कि गलत है। बाबूजी, इसमें पहले अधिकार में टोडरमल साहब ने कहा है कि अनंताधिक से प्रयोजन की सिद्धि, पारलौकिक प्रयोजन की सिद्धि तो होती है, लेकिन लौकिक प्रयोजन की भी सिद्धि होती है। ऐसा यह सिद्ध किया टोडरमल साहब ने। हाँ, क्योंकि अनंत भगवान के प्रति जो पूजा का भाव है, उनके गुणानुवादन का भाव है, उनके आकार का अवलोकन है, नियम से मंद कसाय पूर्वक होता है, और मंद कसाय के निमित्त से क्या है, आपके कर्म पुण्य का आश्रय होता है, और जब पुण्य भाव का उदय आता है पुण्य का, तो बाद में अनुकूल सहयोग मिल जाते हैं सहज रूप से। ये सब प्रक्रिया बताने पर भी क्या कहा, अनंत भगवान आपका बाहर का काम कर देते हैं, ऐसा नहीं है। आई बात, वो तो निमित्त है। किसमें निमित्त है? यदि आपके परिणाम विशुद्ध है, कोई आपकी लौकिक वांछा नहीं है और उनके प्रति भक्ति का भाव है, तो वो परिणाम पुण्य भाव है। और यदि आपकी कोई वांछा है और उनके प्रति आपकी भक्ति का भाव है, तो वो पाप भाव है। ये बात भी कही। आई बात समझ? क्या बात पकड़ में आया आपको? क्या ये बात पहले अधिकार में इसी ग्रंथ में स्पष्ट की है। देखो, उसके बावजूद भी इतना स्पष्ट इस जीव को आचार्यों की बात, केवली भगवान की बात आगम से मिली है। दूसरी बात, वह स्वयं बुद्धि लगाए तो भी उसको पता है कि मैं 100 भाव इच्छा लेकर भगवान के पास गया और मेरी 99 इच्छा पूरी नहीं हुई, एक पूरी हो गई, तो 99 क्यों पूरी नहीं करी भगवान ने? बोलो, क्या कभी इस बात की खोज करी है? आप ऐसा भी समझ लेना, ये जो महामृत्युंजय पाठ करने वाले हैं ना, जाप देने वाले, ठीक है, अगर 1 लाख लोग जाप देते हैं तो कदाचित किसी की आयु अगर बची हो और वो बच जाता है, आपने तो मान लिया कि वो मरने ही वाला है, लेकिन उसकी आयु थोड़ी बची हुई थी, वो बच जाता है, लेकिन उस जाप का कोई रोल नहीं है उसमें। आए बात और आपको पता है, अगर आप गलत मान्यता लेके चलते हो तो और आपकी श्रद्धा है ना भगवान से विपरीत पड़ जाती है, जो थोड़ा सा लॉजिक वाला हो। आप अभी
किसी को बोलो कि ये भक्तामर का ये सूत्र बोल तो तेरे ये रोग ठीक हो जाएगा, अगर मान लो बाबूजी उसने ये सूत्र बोला और रोग ठीक नहीं हुआ तो बोलेंगे इनके तो सब बेकार है, इनका धर्म ही झूठा है, ऐसा कहेंगे। नहीं कह जाता। किसके कारण भगवान के विरुद्ध में खड़े हो गए? आपने अपनी कपोल बातें बता दी उसको। और यदि उसको ये बताते, क्या बताते, भैया बाहर में अनुकूलता और प्रतिकूलता का होना तेरे कर्म के उदय के अनुसार है, और तेरे को यदि वर्तमान भाव में उदय से तू भिन्न पड़ता है तो उदय भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यदि तू उसको भली बात पूरी बात बताता तो उसकी श्रद्धा और उस मार्ग में दृढ़ हो जाती। लेकिन सस्ती क्या बोलते हैं बाबूजी, पॉपुलर होने का सच्चा सरल तरीका वो है, क्योंकि ये जीव जिस झूठ को मानता है आप उसी को सत्य कह दो तो वो आपका भक्त हो जाएगा। मैंने आपको ये बताया ना, अभी पूरे लोक में जितने जीव हैं जो धर्म क्षेत्र में जुड़े हैं, यदि उनकी MRI करी जाए तो अंदर से उनको 5 इंद्रिय के विषयों की ही लालसा है। क्या लालसा? बाहर में अनुकूलता की ही लालसा है। सभी धर्मों में जो जुड़े हुए हैं, अपने जैन की बात नहीं कह रहा हूं, जैन और जैनेतर है ना, उनकी अंदर से गहराई से यदि उस बात को पकड़ेंगे तो ये अब जब उसको इस चीज की लालसा है, शरीर स्वस्थ हो जाए, बच्चे का नौकरी लग जाए, ये हो जाए, आजीविका योग हो जाए, और आप उसको पकड़ा दो एक टुनटुना कि तू ये पकड़ और तेरा काम हो जाएगा, है ना, कदाचित उदय उसके अनुसार हो गया तो वो आपका तो भक्त हो गया है, और वो 100-200 लोगों को और जोड़ देगा बाबूजी माउथ पब्लिसिटी से। लेकिन आपने क्या किया कि जिनेंद्र भगवान की बात का अवर्णवाद किया। आपने क्या काम किया? आपने क्या काम किया गजाव सर? जिनेंद्र भगवान की बात का। अब आपके साथ भीड़ कितनी है उसका कोई लेना देना नहीं, और भीड़ भी आपके पुण्य के आधार से चलेगी बाबूजी। आई बात है। हर वक्ता के साथ है ना, बहुत वक्ता को ये विकल्प होता है ना, मैं तो बहुत बढ़िया वक्ता हूं, उसके बाद भी मेरे साथ है, अरे भैया बाहर में पुण्य का उदय होगा तभी सामने वाला तेरी बात सुनेगा, और यदि तेरे उदय नहीं होगा तो तेरी बात नहीं सुनेगा। आई बात है? आई बात है? बहुत परेशान रहते हैं विद्वानों में भी, बहुत मेरा प्रवचन पहले कर दो, मेरा बात कर दो, मेरा आगे कर दो, मेरा पीछे कर दो, ये कर दो। अरे भाई बाहर में तेरी बात सुनने का सामने वाले पुण्य चाहिए क्या? गुरुदेव सिंह का पुण्य कहां जबरदस्त था बाबूजी है। सेठ लोगों को कहते थे सेठ मर के तू तेंदू के पत्ते में कीड़ा हो जाएगा हमारा है। अब आपका आप किसी अभी सेठ जी को या बोल दो, दूसरे दिन वो आना बंद हो जाए, साथ जाएगा, क्योंकि आपका भी तो पुण्य चाहिए, आपकी बात सुने वो नहीं कह जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं वक्ता के, ले आप एक फैक्टर को मत पकड़ के चलो। लेकिन मुद्दा क्या है कि आपको इतनी बात बराबर आप अपने स्तर पर सावधान कि मेरे द्वारा जिनेंद्र भगवान की बात का अवर्णवाद नहीं होना चाहिए, ये मेरी जिम्मेवारी है। कितने लोग सुनते हैं, कितने नहीं सुनते हैं, क्या भीड़ है, कितनी प्रसिद्धि है, ये सब अभी एक तरफ रखो। मेरे द्वारा जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई बात के विरोध में बात नहीं होनी चाहिए, इतनी वक्ता को सावधानी होनी चाहिए। और वक्ता भी छदमस्त है ना, वो यदि कोई गलती हो तो अपनी गलती को स्वीकार करने की उसकी ताकत पात्रता होनी चाहिए कि कोई विशेष ज्ञानी यदि बताए कि एक आपने यहाँ गलत किया, ठीक है बिल्कुल बात स्वीकार करो, इतनी चित्त की सरलता भी चाहिए। आई बात यहां क्या कह रहे हैं टोडरमल्ली साहब? टोडरमल्ली साहब ने सीधी दो टूक बात कही कि आगम आप्त के वचन है और आप्त के वचन प्रमाण विरुद्ध नहीं होते। अब तेरे को यहां इस ग्रंथ में कोई बात अलग लग रही है
उस ग्रंथ में कोई बात अलग रख रही है, तो तू गहराई से अपेक्षा पर विचार कर। आई बात समझ में? यदि एक जगह पुण्य को धर्म कहा है तो तू समझ लेना कि ये व्यवहार की तरफ से कथन है। आई बात समझ में? और एक जगह पुण्य को आश्रव बंध कहा है तो जिस भाव के निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर इससे आश्रव बंध होता है, ये कथन क्या कहा सर? ज्ञानी के भी पुण्य भाव होते हैं तो भाई उनकी भूमिका के अनुसार अब उस प्रकार का राग पर्याय में विद्यमान है, ये कथन। आई बात? इतनी बात मेरे को यथार्थ समझनी पड़ेगी। आई बात पकड़ में? पहली पंक्ति का अर्थ है कि स्पष्ट हो गया आपको? बात हो गया पहली पंक्ति? आगे बात पकड़ में कल्याण साहब क्या कहा? जो आप्त भाषित शास्त्र है उनमें कोई भी कथन प्रमाण विरुद्ध नहीं होते हैं। मिल गई पंक्ति? मिल गई ना आपको? शिष्य ने प्रश्न क्या किया था? एक ग्रंथ में कुछ अलग प्रमाण लगता है, दूसरे ग्रंथ में कुछ अलग लगता है, तो टोडरमल साहब ने समाधान दे दिया, भाई ऐसा नहीं होगा। क्योंकि या तो जानपना ही न हो अथवा राग द्वेष हो तब असत्य कहे। कोई व्यक्ति झूठ कब कहेगा? दो परिस्थिति में झूठ कहेगा, या तो उसको उसका ज्ञान नहीं हो या उसको राग द्वेष हो। और हमारे अनंत भगवान उन्हें, वो तो सर्वज्ञ है, उनसे कोई बात छुपी नहीं है और वीतरागी है, उनको कोई असत्य कहने का इस जाति का राग भी नहीं है। इसीलिए आपके वचन प्रमाण विरुद्ध नहीं है, ये बात है। सो आप ऐसे होते नहीं। तो फिर क्या हुई गड़बड़ी बाबूजी? मुझे तो अलग अलग लग रहे हैं, इस ग्रंथ में कुछ बात अलग लग रही है, इस ग्रंथ में कुछ बात अलग लग रही है। तो टोडरमल साहब कह रहे हैं तूने परीक्षा भले प्रकार से नहीं की। क्या साहब? क्या तेने परीक्षा भले प्रकार से नहीं की? तूने आचार्य भगवंतों की अपेक्षा नहीं समझी, तूने केवली भगवान की अपेक्षा नहीं समझी। तो इसका मतलब क्या करना है? तुझे असल अपेक्षा समझना है। यह है जैन दर्शन में अपेक्षा का बहुत बड़ा रोल है बाबू। चारों अनुयोग में आचार्य भगवंत की कथन की अपेक्षा समझनी। तूने परीक्षा भले प्रकार नहीं की, इसीलिए भ्रम है। अब इसका मतलब इस पंक्ति का क्या अर्थ है? यदि आपको दो अलग अलग ग्रंथ में परस्पर विरोधी बात लगे और आपको लगे कि यहाँ कोई अलग बात कह रहे हैं, यहाँ कोई अलग बात कह रहे हैं, तो टोडरमल साहब कह रहे हैं कि तूने अभी अपेक्षा नहीं समझी है, तेरे को अभी भ्रम है, तू और परीक्षा अच्छे से कर। और यदि अच्छे से परीक्षा करने पर तेरे को लगे कि नहीं ये बात गड़बड़ है, तो समझ लेना वो बात आपकी नहीं है। क्या दो बात पकड़ में आ गई आपको? क्या बात पकड़ में आ गई आपको? ये काम कौन करेगा? कौन करेगा ये काम? क्यों करना है अपने को? हमको तो जैन धर्म मिल गया है बाबूजी, हम क्यों करें? हमको तो माँ बाकी से मिल गया। अरे वहां बाकी से तेरे को जैन धर्म मिल गया है, लेकिन अब इसमें जो मिलावट हो गई है उस मिलावट को छाटना पड़ेगा। नहीं तो तू मिलावट के आधार से श्रद्धा कर लेगा तो तेरा मनुष्य भाव चला जाएगा बेकार। बात पकड़ में आई आपको? कितना महत्वपूर्ण रोल है स्वाध्याय का, बोलो। सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपको कि पहले सच्चाई खोज करनी। और उस काम को तो अपन ने बिल्कुल हल्के में रख दिया। धर्म के नाम पर हमने बात थोड़ी सी क्रियाएं और मंद
स्वाध्याय में अटक गए और स्वाध्याय वाली बात तो हल्के में रखी है। भाई पहले तो सत्य खोजो कि आपके वचन कैसे हैं, यही आपके वचन है, फिर आगे मानो उनकी। अब आप आचार्यों की बात न तो विचार करना चाहते हैं, न ही सच्चाई खोजना चाहते हैं, और हमेशा आपको एक जोर है, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। तो आपने तो सब गड़बड़ कर दी। अरे किसने गड़बड़ कर दी? कहां गड़बड़ हुई है बता तो सही है? तेरे पूर्वाग्रह है, सब गड़बड़ हो गई। कहां गड़बड़ हो गई? और गड़बड़ तो थी, गड़बड़ निकाल दी, ये समझो ना। गड़बड़ ना हो भाई। आपको स्वाध्याय करने से, आचार्यों की बात को पूर्वा पर मिलान करने से गड़बड़ निकलती है कि गड़बड़ हो जाती है? क्या एक नई और बीमारी चालू हो गई, सब उन्होंने ग्रंथ बदल दिए। भैया तू ओरिजिनल ग्रंथ ले आ। क्या भाई समय सार बदल दिया है तो तेरे पास समय सार और आचार्य रामचंद्र स्वामी की टीका होगी, वो लिया और मिलान कर कहां बदल दिया। जो बोले जीव है उनको भ्रमाते हैं। कारण क्या है बाबू जी? देखो सामने वाले, उनको पता है कि सामने वाला न तो ग्रंथ लाएगा और न ही मिलान करेगा। आई बात साहब? क्या सामने वाला न तो ग्रंथ लाएगा, न मिलान करेगा, न वो गाथा को मिलान करेगा, न गाथा के अर्थ को मिलान करेगा, न टीका को मिलान करेगा। मिलान कुछ नहीं करना है। अब बोल दिया कि इन्होंने बदल दिए तो उसने समझ लिया बदल दिए। अरे क्या बदल दिए भाई? तू परीक्षा करना, तेरे पास समय खोज कर कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, किसने बदले किसने नहीं बदले, ये कब के रखे हुए हैं। तेरे पास 200 साल 500 साल पुराने ग्रंथ भी मिल जाएंगे, लाओ मिलान करो। हाँ साहब इतना तो टाइम नहीं है। हाँ वो उसको बोलते पूर्वाग्रह, एक पक्ष का जोड़ पड़ा हुआ है। आई बात सब उसको अपने आत्मकल्याण की भावना ही नहीं है बाबू। देखो आपको ईमानदारी से, आपको बाबूजी 92 टन का सोना खरीदना है और आप उदयपुर मार्केट में बिल्कुल अपरिचित आए हो और आपको खरीदना 92 टन का सोना है, क्योंकि यदि मैंने 92 टन का नहीं खरीदा तो मेरे नुकसान हो जाएगा। ये बात आपको भली बात यदि चित्त में बैठी है तो आप थोड़ा बुद्धि लगाओगे कि नहीं लगाओगे? कहां से खरीदना है, कैसे खरीदना है, कि पहले क्या खरीदना है, टेस्ट कराना है नहीं कराना है। और धर्म का क्षेत्र कैसा है? जिस जीव को आत्म कल्याण करना है वो खोज नहीं करेगा कि आपके वचन कहां सही है? कि कुछ भी अपनी मर्जी से मानने लग जाए। साहब हमारे पास तो समय नहीं है, तो समय नहीं है तो ठीक है। फिर आपके पास टाइम नहीं है, कहीं से भी जाके कोई भी माल, कोई भी सुनार से माल खरीद लो, ठीक है। क्यों समय नहीं भैया? ये तो आत्मकल्याण की बात है। अनादि से मैं विपरीत मार्ग में था, इसलिए मेरा संसार पार नहीं हुआ है। मां भाग्य से मुझे जैन कुल मिल गया है, तो अब मेरी जिम्मेवारी सही मार्ग को ढूंढने की है कि नहीं है? ये बताओ। बोलो मेरा सब क्या गड़बड़ी है इसमें? इसमें किस पक्ष की बात है? ओपन बात है। आप सही बात ढूंढो और इसको एक्सेप्ट करो, खोज करो मिथ्यात्व से बंद होता है कि नहीं होता है। आचार्य ने कहा है बंद है, कहा है नहीं, खोजो कहीं मिलता है आपको। चाहे पाप का बंद हो चाहे पुण्य का बंद हो, कारण तो गिनाए ना, मिथ्या नवृत्ति प्रमाद कसाय योग। बोलो अब आप खोज करो, निरपेक्ष रह के खोज करो ना। लेकिन इसको कुछ करना नहीं है, पक्ष बुद्धि पड़ी हुई है और उसके कारण यह पद्धति बुद्धि में अटका हुआ। देखो यही बात यहां पर टोडरमल साहब ने की। क्या कही? तूने परीक्षा भले प्रकार से नहीं की है, इसीलिए ये गड़बड़ है, तेरे को भ्रम है।
जैसे ही टोडरमल साहब ने ये बात कही कि तूने परीक्षा भले प्रकार से नहीं की, तो उसने बोल दिया मैं तो छदमस्त हूं महाराज, है ना। किसी को भी बोलते हैं ना, क्या कहता साहब कि तुम स्वाध्याय करो, साहब मैं अज्ञानी, मेरे को क्या, तू अज्ञानी है तो फिर ये उल्टी बातें क्यों करता है, ऐसा करो वैसा करो, मेरे हिसाब से ऐसा होगा। जब तेरे को ज्ञान ही नहीं है तो तेरा हिसाब क्यों लगाना, या फिर तू स्वाध्याय कर। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से श्रावक को ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से मुनि को ऐसा होना चाहिए। अरे तेरे हिसाब कौन पूछ रहा है, तेरा हिसाब कौन पूछ रहा है, बता। हाँ भाई, आपका हिसाब कौन पूछ रहा है, और आपके हिसाब की क्या प्रमाणित है। भाई आचार्यों ने क्या कहा है, आपने क्या कहा है, उस बात को समझ लो। है साहब हमारे पास तो टाइम नहीं है, हमारे तो इतनी बुद्धि नहीं है, तो फिर बोलना बंद कर। टाइम नहीं है तेरे का पास, बुद्धि नहीं है, तू खोज नहीं कर सकता सत्य की, और फिर बिना काम का हल्ला करता है सब जगह, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से तेरे हिसाब को कौन पूछ रहा है। स्वतंत्र है, इसीलिए तो हल्ला ज्यादा होता है। भाई उसको आत्मकल्याण की भावना नहीं है, जिसको बाबूजी आत्मकल्याण की भावना होगी वो चुपचाप सही मार्ग खोजेगा, क्योंकि कहीं मैं गलत मार्ग में चला गया तो मेरे अनंत भाव बिगड़ जाएंगे। वो आचार्यों की बात विचार करेगा, पढ़ेगा, ज्ञानियों की बात शांति से सुनेगा, फिर मिलान करेगा, फिर पढ़ेगा, मिलान करेगा, विचार करेगा, मिलान करेगा, ये करेगा चुपचाप जब तक उसको सही बात स्वीकार नहीं हो। और जो हल्ला करता है उसको पक्ष बुद्धि पड़ी है। आई मतलब, और कुछ नहीं होगा पक्ष बुद्धि से, मैं आपको बोल रहा हूं। आपको अपना काम स्वयं को करना पड़ेगा। देखो क्या कहते हैं, अब उसने एक बात और अपने स्टाइल से बात की थी, साहब मैं तो छदमस्त हूं और आप कह रहे हो अच्छे से परीक्षा कर। अब मेरे में तो वैसे ही ज्ञान कम है, मैं क्या परीक्षा करूं। क्या प्रश्न है फिर उसका, फिर वह कहता है छदमस्त से अन्यथा परीक्षा हो जाए तो वह क्या करे। क्या खूब लोगों को खूब अपनी बात कहेंगे और साथ में बोलेंगे साहब मैं तो अज्ञानी हूं, तो फिर तू क्यों बात कह रहा है। तू पहले समझ तो सही आचार्य ने क्या है। हाँ, तो उसने वो अपनी बात रख दी, साहब मैं तो अल्पज्ञ हूं, कहीं गलत परीक्षा हो जाए ग्रंथ में कई बार और फिर कोई गड़बड़ हो जाए, तो इससे तो अच्छा है कि मैं परीक्षा ही नहीं करूं। तो फिर क्या करें कि जो कहा है वो मान ले। अब मान लो मिलावट का माल आ गया तो तू मिलावट का मानने लग जाएगा। संसार परिपूर्ण बाकी है वो सही बात को नहीं मानेगा ही नहीं, बस सीधी बात, दो टूक बात है। जिसका अभी अनंत संसार खड़ा है न तो वो सही बात मानेगा, नहीं उसके ज्ञानियों के प्रति वात्सल्य भाव होगा। आई बात समझ, सीधी बात समझ लेनी। समय हो गया अपना, प्रश्न अपना याद रखना, कल इसका उत्तर खोजेंगे। प्रश्न क्या है, यदि छदमस्त हूं, मेरे से परीक्षा अन्यथा हो जाए तो मैं क्या करूं। तो इसलिए मैं क्या करूं, कह रहा सर या तो मैं परीक्षा नहीं करूं है। अब टोटल का उत्तर अपन कल पढ़ेंगे। साची तो गंगा ये वीतराग मानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी।
साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ ढोक।